हे दोस्तों, टेक एडवेंचर हिंदी में आपका स्वागत है। हम आपको आज मुंबई अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 माफिया डॉन के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये आपको बता दें कि इनमें से कई डॉन को मुंबई पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया है और कईयों का एनकाउंटर कर दिया है, और जो अंडरवर्ल्ड डॉन फरार है, मुंबई पुलिस उनकी तलाश में है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है रवि पुजारी का। ये अंडरवर्ल्ड डॉन 3 भाषाएं बोलना जानता था। इसका जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। एक वक्त पर बॉलीवुड पे इसका खौफ था। इस पर रंगदारी और हत्या के समेत 200 से कई मामले दर्ज हैं। रवि पुजारी साल 2000 के शुरुआती दशक में सुर्खियों में आया। उस समय उसने बॉलीवुड के प्रसिद्ध हस्तियों और नामचीन व्यापारियों से जबरन वसूली करनी शुरू कर दी। उस पर धमकाने, हत्या और हत्या के प्रयास से करीब 200 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इनमें से 90 केसेस कर्नाटक के हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा केसेस बेंगलुरु और 26 से ज्यादा केसेस मंगलुरु के हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है टाइगर मेमन का। 1993 के बम ब्लास्ट में इसका मुख्य हाथ था, लेकिन इसके फरार होने के चलते इसके भाई याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई। माना जाता है कि इस बम ब्लास्ट में दाऊद का भी हाथ था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है अब्बू सलीम का। अब्बू सलीम के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज है। अब्बू सलीम को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है बड़ा राजन का। बड़ा राजन का नाम राजन महादेव नायर है। उसका जन्म केरला में हुआ था। राजन पूर्व मुंबई के घाटकोपर में रहता था। बढ़ते खर्चे और अतिरिक्त पैसे के लालच में उसने टाइपराइटर को चोरी करना और उसे चोर बाजार में बेचने का काम शुरू कर दिया था। उसने धीरे धीरे करके अपनी एक गैंग बना ली और सिनेमा टिकट की कालाबाजारी, शराब की अवैध बिक्री और दुकानदारों से जबरन वसूली शुरू कर दी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है वरदा राजन मुदालियर का। वरदा राजन का जन्म 1926 में तमिलनाडु में हुआ था। वो 1945 में बॉम्बे चला आया और वीटी स्टेशन में कुली का काम करने लगा। उसने डाक चोरी करके अपना अपराधी जीवन शुरू किया था और कुछ साल बाद उसे लोग वरदा भाई के नाम से जानने लगे थे। वो धारावी के इलाके में बहुत लोकप्रिय हुआ था और उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां धारावी के झोपड़पट्टियों से शुरू की थी। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। हम अगर टॉप 10 माफिया डॉन की लिस्ट में इसका नाम शामिल ना करें तो ये लिस्ट अधूरी है। करीम लाला को मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक डॉन माना जाता था और कहा जाता है कि करीम लाला ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बीच बाजार पिटाई की थी। करीम लाला का जन्म 1911 में अफगानिस्तान के शेगल जिले में हुआ था। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेख खान है। इस लिस्ट के 4थे नंबर पर नाम आता है हाजी मस्तान का। मुंबई में कई माफिया डॉन वजूद में आए, लेकिन एक ऐसा नाम भी है जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी, और वो नाम था बाहुबली माफिया तस्कर हाजी मस्तान का, जो मुंबई का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। हाजी मस्तान के जीवन की कहानी किसी फिल्म के स्टोरी से कम नहीं, इसीलिए इसके ऊपर एक सुप्रसिद्ध मूवी बन चुकी है जिसका नाम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई है। हाजी मस्तान एक तस्कर था जो सोने, चांदी और कई कीमती चीजों की तस्करी करता था। हाजी मस्तान में तस्करी के व्यापार में पैसा और नाम दोनों कमाया। इस लिस्ट के 3रे नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। अरुण गौली को मुंबई का सबसे खतरनाक गैंगस्टर माना जाता था और एक वक्त ऐसा था कि पूरे मुंबई में अरुण गौली के नाम का सिक्का चलता था। अरुण गौली का जन्म 17 जुलाई 1955 में अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। अरुण गौली ने दगड़ी चाल पर आधारित गैंग का पदभार संभाला था, जिस पर मुंबई पुलिस ने कई बार छापे मारकर इस गैंग को तोड़ने की कोशिश की। गौली को उसके आपराधिक गतिविधियों के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान कई बार हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि ज्यादातर मामलों में अपराध सिद्ध न होने पर वह बच गया, क्योंकि उसके डर से उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। अगस्त 2012 में अदालत ने
उसे शिवसेना नेता कमलाकर की हत्या के लिए दोषी ठहराया। 1986 से 2005 तक गवली के खिलाफ करीब 15 मामले दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस अभी तक कोई अपराध सिद्ध नहीं कर पाई है। यह पहला मौका था जब गवली किसी केस में आरोपी ठहराया गया था, लेकिन शिवसेना नेता कमलाकर की हत्या के मामले में गवली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसे सजा दी गई थी। हालांकि गवली पर हत्या, फिरौती और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर नाम आता है मनिया सुर्वे का। आपने शूट आउट एट वडाला मूवी देखी होगी, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मनिया सुर्वे कौन था। मनिया सुर्वे को अपने टाइम का काफ़ी खतरनाक और होशियार गैंगस्टर माना जाता था। मनिया सुर्वे का जन्म 8 अगस्त 1944 में हुआ था और उसने भार्गव और उसके दोस्त मनिया पोड़कर के साथ मिलकर मनिया सुर्वे ने 1969 में किसी दांडेकर का मर्डर किया था। मनिया सुर्वे को अंडरवर्ल्ड में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। इस कत्ल में तीनों को गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चलाकर तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद उन्हें मुंबई नहीं बल्कि पुणे की येरवाड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था, पर नाराज मनिया सुर्वे ने वहां पर सुहास भाटकर के छोकरों को मारने और पीटने लगा। पर सजा दिए जाने से मनिया सुर्वे सुधरने की बजाय और खूंखार हो गया। उसका येरवाड़ा जेल में आतंक हो गया था। परेशान जेल प्रशासन ने फिर वहां से हटाकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस लिस्ट के पहले नंबर पर नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वो मुंबई पुलिस के एक ईमानदार कांस्टेबल शेख इब्राहिम अली का बेटा है। उसका पूरा बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके की गलियों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उसे कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता। बचपन में स्कूल छोड़ देने वाला दाऊद किशोरी अवस्था में ड्रग सप्लाई और चोरी, लूटपाट इत्यादि करना शुरू कर दिया था। डोंगरी में रहने के दौरान दाऊद की मुलाकात स्मगलिंग के बेताज बादशाह हाजी मस्तान और करीम लाला से हुई। इन्हीं के संरक्षण में मुंबई के हाजी अली में स्मगलर की बोट लूटकर दाऊद ने जुर्म की दुनिया में पहली बड़ी दस्तक दी और फिर धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड पर छा गया। दाऊद ने हाजी मस्तान के वैन से करीब 4.5 लाख रुपए लूटे और ऐसे ही करके दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन